इन हमलों से समझ में आता है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग कितनी भीषण हो चुकी है। कहां तो अब तक थाईलैंड को कंबोडिया के मुकाबले ज्यादा ताकतवर माना जा रहा था, लेकिन जब कंबोडिया ने रूसी BM-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया तो थाईलैंड भी हक्का बक्का रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक BM-21 रॉकेट ने थाईलैंड में काफी नुकसान पहुंचाया है। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें कंबोडियाई सैनिकों को 25 जुलाई को ओड्डार मींचे प्रांत की एक सड़क पर रूसी BM-21 रॉकेट लॉन्चर ले जाते हुए एक ट्रक पर खड़े दिखाया गया है। इतना ही नहीं, कंबोडिया ने थाईलैंड पर RM-70 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। कंबोडिया ने थाईलैंड में तबाही मचाकर रख दी है। जंग के पहले दिन जब थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों को जंग में उतारा तो लगा कि थाईलैंड के आगे कंबोडिया टिक नहीं पाएगा, लेकिन कंबोडिया ने 24 घंटे में ही अपनी युद्ध नीति से थाईलैंड को चौंका दिया। दुनिया में ये युद्ध का नया वॉर फ्रंट है। रूस और यूक्रेन में तो जंग करीब 3 साल से चल रही है और अब एशिया में एक के बाद एक जंग के मोर्चे खुल रहे हैं। पहले इजराइल और गाजा के बीच जंग छिड़ी, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच तगड़ी जंग छिड़ी। इजराइल और यमन के बीच भी रुक रुक कर हमले हो रहे हैं और अब कंबोडिया और थाईलैंड में भीषण युद्ध चल रहा है। दिन हो या रात, कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर रॉकेट और तोप गोले जमकर चल रहे हैं। कंबोडिया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार थाईलैंड पर रॉकेट फायर कर रहा है। देखिए कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ ऐसी ही अफरा तफरी मची हुई है। जैसे ही कंबोडिया ने हमले तेज किए तो थाईलैंड ने अपनी सेना को कंबोडिया बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन इससे पहले कि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बॉर्डर के अंदर घुसती, यहां भी कंबोडिया ने थाईलैंड की ताकत को बारूदी सुरंगों से रोकने पर मजबूर कर दिया। इस बीच थाईलैंड की एयरफोर्स की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है। थाईलैंड की एयरफोर्स ने पब्लिक को बॉर्डर से 20 से 40 किलोमीटर दूर रहने को कहा है और ये भी कहा है कि सेना के ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। ऐसे में थाईलैंड अब सिर्फ और सिर्फ अपनी एयरफोर्स पर निर्भर है। जब कंबोडिया ने मेड इन रूस रॉकेट दागे तो थाईलैंड की तरफ से कंबोडिया पर ड्रोन अटैक किए गए। थाईलैंड ने दावा किया है कि उन्होंने प्रीफियर मंदिर के पास कंबोडियाई हथियारों के एक डिपो पर हमला किया और ये वीडियो रॉयल थाई आर्मी ने जारी किया है। आप देख सकते हैं कि एक जगह पर ये ड्रोन गिरता है। बाकायदा इस ड्रोन हमले को कैमरे में भी कैद किया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि थाई सेना ने ड्रोन से कम 5 जगहों पर बम गिराए हैं। थाईलैंड की मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि 1,30,000 लोगों को बॉर्डर के इलाकों से हटाया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर की 12 जगहों पर बहुत भारी आर्टिलरी की फायरिंग हुई है। थाईलैंड के सुरीन, उबोन रतचातनी, सिसाकेट, बरीराम जैसे इलाके 100% खाली करा दिए गए हैं। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया जानबूझकर सिविलियंस वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा कंबोडिया की तरफ से अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं और अब जमीन की ये जंग भीषण हो चुकी है। थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। इस जंग के रुकने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड की तरफ से कह दिया गया है कि सीज फायर पर अभी कोई विचार नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। इसके कई इलाकों के अंदर लगातार 300 मीटर अंदर तक थाईलैंड की सीमाओं में घुस गया है और ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 300 मीटर अंदर तक थाईलैंड की सेनाएं जो है कंबोडिया के इलाके में घुस गई हैं। ये मयून और थोम का इलाका है। कंबोडिया के 300 मीटर अंदर तक के इलाकों में थाईलैंड सेना ने अपना कब्जा कर लिया। ये वो इलाके हैं जो अब तक कंबोडिया के थे, लेकिन जिस तरीके से थाईलैंड की सेना ने एडवांसेस शुरू किए अपने, उसके बाद 300 मीटर अंदर तक वो पहुंच गए हैं। यानी इन इलाकों में अब उन्होंने कब्जा कर लिया है और कंबोडिया की फू मकाओ जैसे इलाकों के अंदर
थाईलैंड की सेना की मौजूदगी है। देर रात थाईलैंड की सेना ने कई ताबड़तोड़ हमले कंबोडिया पर किए थे। थाईलैंड कंबोडिया की जंग पर एक और बड़ी अपडेट, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, मैं आपको बता रहे हैं करीबन 817 किलोमीटर का बॉर्डर है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, लेकिन जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट या सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि फाइट चल रही है वो उस मंदिर को लेकर चल रही है, टेंपल को लेकर चल रही है, जिसको लेकर ये दोनों मुल्क पिछले कई सालों से, कई दशकों से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले एक साल में, पिछले 6 महीने में ये जंग ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया थाईलैंड की तरफ से कि कंबोडिया ने कई ऐसी माइंस बिछाई थी जिसमें थाईलैंड के सैनिक की मौत हो गई, और उसके बाद थाईलैंड की तरफ से भी बड़े अटैक कंबोडिया के इलाकों में किए गए। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस विध्वंसक अटैक की, या फिर दोनों के बीच वो जंग कैसी विध्वंसक होती जा रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता रहे हैं कि कंबोडिया के 300 मीटर इलाके के अंदर, यानी जो बॉर्डर एरिया है उसके पास लगातार 300 मीटर के इलाके में थाई सेना पहुंच गई है। समय सबसे ज्यादा दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये लड़ाई ज्यादा चल रही है। यानी एक मैप पे अगर आप देखें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस समय जंग शुरू है। यानी अगर आप देखें कि ये वो इलाके हैं, पहला इलाका मैं आपको दिखाऊंगा कि ये करीबन 817 किलोमीटर की ये पूरा इलाका है। अगर आप देखें ये इलाका जो है, ये बॉर्डर एरिया, ये है करीबन 817 किलोमीटर का, और इस इलाके के दोनों तरफ, इस तरफ है कंबोडिया और इस तरफ है थाईलैंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ के इलाके, यानी ये जो पोस्ट है अगर आप देख रहे हो, जहां पर आपको नजर आएंगी चोंग वोंग और खाओ फा विहान, ये इलाके हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा फायर फाइट चले। करीब करीब ऐसी 9 से 10 पोस्टें हैं। यानी अगर आप देखिए, मैं आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो पोस्टें अगर आप देख रहे हैं, ये वो पोस्टें हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस समय थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये जंग का माहौल चल रहा है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि थाईलैंड ने 300 मीटर, यानी ये जो बॉर्डर एरिया अगर आप देख रहे हैं, इसके 300 मीटर के अंदर थाईलैंड की सेना ने अपने एडवांसेस कर रहे हैं। यानी यहां पर 300 मीटर इलाकों के अंदर थाईलैंड की सेना आकर बैठ गई है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक दोनों सेनाओं की तरफ से कभी भी इन इलाकों का वायलेशन इस तरीके से नहीं किया गया। लेकिन अगर आप देखें, मई महीने के बाद से ही लगातार दोनों सेनाओं के बीच में ये कन्फ्लिक्ट ज्यादा घातक, ज्यादा विध्वंसक होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि वो पोस्टें कौन सी है। चोंग एम्मा ये पोस्ट है, मैं आपको बता रहा था। ये दूसरी है चोंग बोम, और इसके अलावा खाओ फा विहान जो तीसरी पोस्ट है, और इसी के आसपास है चोंग चुम जैसी चौथी पोस्ट है। इन्हीं इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा आपस में फायर फाइट चल रही है। हालांकि कहा भी जा रहा है कि लगातार ये इलाके वो है जहां से थाईलैंड और कंबोडिया ने अपने नागरिकों को भी निकलने के आदेश दे दिए हैं, और लगातार अब हम आपको वो टाइमलाइन दिखाते हैं, वो समय बताते हैं जब जब इन दोनों देशों के बीच में सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ। 2025 की हम बात कर रहे हैं। 28 मई को बॉर्डर पर सैनिकों की भिड़ंत हुई, एक कंबोडियाई सैनिक की इसमें मौत हो गई। 28 मई से हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार 6 महीने में क्या हुआ। 7 जून 2025 को क्या हुआ, थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर और सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। दोनों की तरफ से सेनाओं की संख्या में इजाफा करना शुरू कर दिया गया। 7 जून की ये आपको बता रहे हैं, 7 जून को ही कंबोडिया में थाईलैंड के टीवी कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया। यानी कंबोडिया ने ये एक्शन लिया थाईलैंड के खिलाफ। कंबोडिया ने थाईलैंड की फल और सब्जी पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो थाईलैंड की तरफ से फल सब्जियां वेजिटेबल्स आती थी उन पर भी बैन लगा दिया गया। और 19 जून की अगर आप बात करें, और उसके बाद 20 जून की थाईलैंड ने कंबोडिया के राजदूत को बुलाकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। थाईलैंड भी लगातार उसके बाद अपने एक्शन लेने शुरू कर दिए। 21 जून 2025 को क्या हुआ, थाईलैंड ने सीमा पर बंद किया एंट्री गेट, यानी जो एंट्री एग्जिट गेट था इन सीमाओं पर, उसको बंद कर दिया गया। कंबोडिया ने भी 21 जून को बॉर्डर पर 2 एंट्री गेट बंद कर दिए। 1 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने पीएम शिनवात्रा ने पद से हटा दिया गया, और बॉर्डर पर 16 जुलाई को बॉर्डर पर थाईलैंड के 4 सैनिक घायल हो गए इस पूरे विवाद के दौरान। और कंबोडिया ने 16 जुलाई को ही लैंडमाइन बिछाने का आरोप लगाया। कंबोडिया पर यह आरोप लगाया गया थाईलैंड की तरफ से कि कंबोडिया ने इस पूरे इलाके में लैंडमाइंस बिछाई है, जिससे न सिर्फ थाईलैंड के एक सैनिक की मौत हो गई बल्कि कई सैनिक घायल भी हो गए। ये थाईलैंड की तरफ से कहा गया। 23 जुलाई को थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया, अपने एम्बेसडर को कंबोडिया से वापस बुला लिया गया।
थाईलैंड द्वारा। यानी ये 23 जुलाई की अपडेट है। 24 जुलाई को क्या हुआ? कंबोडिया ने थाईलैंड पर किया हमला, यानी कंबोडिया ने थाईलैंड के अलग अलग इलाकों, इन बॉर्डर एरियाज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद थाईलैंड ने भी रिटेलिएट किया। थाईलैंड ने पलटवार करते हुए F-16 जैसे फाइटर जेट से कंबोडिया के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर लगातार अटैक किए और कंबोडिया के कई ऐसे इलाकों में अटैक किए जहां पर कंबोडिया की तरफ से कहा गया कि उनके सिविलियन यानी उनके नागरिकों की भी मौत हुई है। हमने आपको ये पूरा अपडेट इसलिए समझाया ताकि आप ये समझ सके कि पिछले कई दिनों में, 2 महीनों में कैसे घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ा है। इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम आप बता दें। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि थाईलैंड कंबोडिया की जंग में एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। दोनों तरफ के करीब 500 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 500 स्कूलों को इमीडिएट इफेक्ट के साथ यानी तुरंत प्रभाव से लगातार बंद कर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 488 स्कूल कंबोडिया की तरफ बंद किए गए। कंबोडिया ने सीमावर्ती इलाकों में इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। करीबन 8 प्रोविंसेस के अंदर, कई ऐसे इलाकों के अंदर कंबोडिया ने पहले ही मार्शल लॉ का ऐलान भी कर दिया था और अब स्कूलों को बंद करने की बात भी सामने आई है। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। के सिन्हा सर का रुख करते हैं। के सिन्हा सर, अभी जो कन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से हालात बने हुए, ऐसा लगता नहीं कि दोनों देश सीज फायर के मूड में है। दोनों ही देश, खासतौर पर थाईलैंड, इस मकसद में है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाका कंबोडिया के अपने हाथ में ले ले। आप सही बता रहे हैं। देखिए, यदि आप इसको प्रत्यक्ष लोकलाइज्ड वॉर की तरह लें तो मेजर जो इंसिडेंट है वो पीर बिहार, जो प्रेह बिहार है, शिव मंदिर है, वो जो इलाका है, और वो ये नहीं आज से, ये बहुत पुराना इनका विवाद है, जो बॉर्डर का विवाद है। और वो शिव मंदिर का इलाके जो आपने बताया, जितने भी पोस्टों का नाम लिया, वही इलाका पड़ता है जो प्रेह बिहार का इलाका है। अभी ये 1962 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसने कंबोडिया को दे दिया और ये कंबोडिया के इलाके में आता है और उसी को ऊपर ज़्यादा विवाद है। मगर ये है ग्राउंड के ऊपर, बॉर्डर क्लैशेस के ऊपर। मगर इसके अंदर में मेजर एक जो डायनेमिक्स है वो ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द बैटलफील्ड है और शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड इन इंडो पैसिफिक, उसका हिस्सा है। इसमें यदि जरूर आप नाम जोड़ें और इसके ऊपर ध्यान दें कि जो रिम उन्होंने नेवल बेस बनाया है चाइना ने कंबोडिया के अंदर में, वो उन्होंने पिछले साल BRI के तहत बनाया। उन्होंने पाकिस्तान में तो नहीं कर पाए मगर यहाँ कर पाए हैं और वो उनका काफ़ी तगड़ा है। जो स्टेट ऑफ हरमोज के ऊपर में उनका मलाका डिलेमा है, उसका वो हिस्सा है। तो ये जो चीज़ है बॉर्डर पे तो देख रहे हैं, जो रिट्रीब्यूशन जो 2 महीने से चल रही है, और इसके ऊपर में कंबोडिया खास करके जो एशियंस का उसका हिस्सा है, उन्होंने सीज फायर की बात की थी। उन्होंने बातचीत कहा था कि बैठ करके हम करेंगे, मगर जिस तरह से ताइवान इसमें लगा है तो इसमें एंट्री दोनों है। इसमें एंट्री चाइना की है, इसमें एंट्री वेस्ट की है, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और देखिए, जो हथियारों की बंटवारा है, इसको आप ध्यान रखें। जैसे कंबोडिया के पास चाइनीज वेपन्स हैं और रशियन वेपन है, और जो थाईलैंड के पास में बेसिकली वेस्टर्न का है, नाटो का है और अमेरिकन F-16 टाइप है। ये लड़ाई थोड़ी दोनों चीजों के साथ में, बॉर्डर क्लैशेस के अलावा इसके अंदर में दूसरी जद्दोजहद भी है। मगर यदि हम बॉर्डर क्लैश पे ही अपने को सीमित रखते हैं तो आपने उसका पूरा बयान दिया। और ये 1953 के बाद जिस तरह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड हुआ था, उसी तरह जो डिवाइड यहाँ पर है, जो ऑन फिजिकली ऑन ग्राउंड स्ट्रेटेजिकली, वो कंबोडिया और थाईलैंड का है। बिल्कुल सर, खास तौर पे हमारे साथ शिवाज सर भी जुड़े हैं। शिवाज सर, अगर देखा जाए, अगर दोनों की सैन्य क्षमताओं की तुलना करें, अगर ताकत की बात करें, तो ऐसा लगता है कि थाईलैंड के पास कंपैरेटिवली एयर पावर ज्यादा है, उसके पास उसकी, आप कह सकते हैं कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड ज्यादा है। लेकिन अगर कंबोडिया की बात कर ले, कंपैरिजन कर ले, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा ये वन साइडेड है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कोई ऐसा प्रेशर डाला जा सकता है दोनों देशों पे, खासतौर पे थाईलैंड पे, कि वो सीज फायर का ऐलान कर सके? क्योंकि ना तो मलेशिया की वो सुन रहे हैं, ना वो अमेरिका की सुन रहे हैं, ना वो चीन की सुन रहे हैं। तो ऐसे में मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या ऐसा हो पाना संभव लगता है? शिवाज सर, ये सवाल मेरा आपसे था खासतौर पर। हाँ, ये देखो, ये सच्चाई है। जो कंबोडिया और एक प्रकार से थाईलैंड के बीच में है,
उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए थाईलैंड इन कंबोडिया से ज़्यादा पावरफुल था। और ये सच्चाई है कि इनका जो डिस्प्यूट है वो एक ट्रायंगल है, एमरल्ड ट्रायंगल, जहाँ पर दोनों का बॉर्डर मिलता है, कंबोडिया और थाईलैंड का, और लाओस का भी साथ में है। मगर ये सच्चाई है वहाँ पर टेम्पल्स बहुत हैं, कहीं ना कहीं ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट आज से नहीं बहुत पहले से है, और ये अभी डिस्प्यूट जो है वो खुल के आ गई है। और दोनों देश आपस में जो किसी समय दोस्त होते थे आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। इसके दुख की बात ये है, और कहीं ना कहीं जो एशियन कंट्रीज हैं ये काफ़ी नज़दीक मानी जाती हैं, और ये एक प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चल रही थी। मगर जो ये अब हुआ है जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, इसने सबको हैरान कर दिया। और मलेशिया इसमें इंटरवीन करना चाहता था, मगर थाईलैंड ने बोला ये बायलैटरल इशू है। तो अब जो जैसे करीब 15 से 20 लोग मारे गए, दोनों तरफ युद्ध बढ़ता जा रहा है, रॉकेट मिसाइल टैंकों का इस्तेमाल, माइंस सुनने में आया, क्लस्टर बॉम्ब का भी ये बताया गया कि शायद उसका बिल्कुल सर। सिवा सर देखिए वक्त की कमी है, लेकिन मैं ये जरूर आप जिस तरीके से बता रहे थे कि देखिए दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कंबोडिया से। कंबोडिया ने इस बीच अपने कई इलाकों के अंदर, खासतौर पे अपने जो आप कह सकते हैं कि एयर जो आप कह सकते हैं सर्विलेंस को ज्यादा बढ़ा दिया है। अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनको भी कई इलाकों में रोक दिया गया है। इन इलाकों में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। कंबोडिया ने विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। ये वो इलाके हैं जो इस समय जंग के मैदान में तब्दील हो चुके हैं। युद्ध क्षेत्र के ऊपर उड़ानों पर लगाया गया है ये प्रतिबंध। हमने आपको बताया कि अलग अलग इलाकों के अंदर किस तरीके से युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों के इस जंग के इतिहास के बारे में भी हम आपको एक ब्रीफ से बता दें।